और आपको बता दें, बंगाल, असम, कुल मिलाकर के 5 राज्यों में आज चुनाव चल रहा है और मेगा कवरेज लगातार न्यूज 24 पर आप देख पा रहे हैं। अभी हालिया अपडेट आपको बता दें, इस चुनाव से जुड़ी बंगाल में भी अच्छी तादाद में वोटर्स पहुंच रहे हैं। असम में भी ऐसी ही जानकारी मिल रही है। तमाम राज्यों में तादाद अच्छी है जो कि वोटर्स के पहुंचने को लेकर के जानकारी दे रही है। और देखिए, अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आई है, 47% मतदान हो चुका है। ये बंगाल में 1 बजे तक का वोटर काउंट आपको बता रहे हैं। 47% मतदान यहां पर हो चुका है। असम की बात करें तो 41% यहां भी मतदान हो चुका है और ऐसे में लगभग 80% तक पहुंचेगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। तमिलनाडु पर नजर दौड़ाइए, 32% तमिलनाडु में मतदान हो चुका है 1 बजे तक का, ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा केरल 39%। बिल्कुल, ये केरल का अपडेट है। अब तक ये 1 बजे तक का मत प्रतिशत है जो सामने आया है। 39% केरल में अब तक मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा बंगाल में अब की बार किसकी सरकार, इस पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। पुडुचेरी की बात कर लेते हैं, ये 1 बजे तक का अपडेट है। 40% यहां पर मतदान आया है। अब तक कितना वोट कहां पर पड़ा है, वो सबसे पहले अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और न्यूज 24 की बड़ी कवरेज आज के बड़े चुनावी दंगल पर लगातार जारी है और हर पोलिंग बूथ पर न्यूज 24 संवाददाता मौजूद है। अब देखिए कि बंगाल में तीसरे चरण की चुनौती है। 3 जिले हैं, बहुत महत्वपूर्ण 31 सीटें, और यहां पर सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। और ये तीनों ही जिले जो है टीएमसी के गढ़ हैं और यहां पर क्योंकि टीएमसी की साख दांव पर है, बीजेपी ने जीत का दावा किया है। खैर, वो तो बाद में पता चलेगा। बिल्कुल, परफॉर्मेंस पर देखिए, नजर डाल लीजिए। 31 सीटों में टीएमसी 2016 की बात कर रहे हैं, 29 सीटों पर एक तरीके से क्लीन स्वीप किया था। एक कांग्रेस के खाते में गई थी, लेफ्ट के खाते में एक, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। एक सीट भी, हालांकि कुल मिलाकर के 2016 में 3 ही सीटें आई थी, 31 में से तो एक भी नहीं थी। और ऐसे में ये 2016 का परफॉर्मेंस है, लेकिन 2019 में स्थितियां बदली हुई नजर आई थी। अब देखिए हावड़ा, जो तीसरा चरण में हावड़ा भी है, जहां पर 16 सीटों पर कुल मिलाकर के विधानसभा सीटें हैं, 7 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। इसमें देखिए उलुबेरिया दक्षिण, श्यामपुर, जहां पर स्टार चेहरा टीएमसी की तरफ से चुनावी मैदान में है, और इसके अलावा बगनान, ये तमाम सीटें जहां पर टीएमसी पूरा टक्कर दे रही है बीजेपी की तैयारियों को। और ये बाजीगर हैं जो टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं कि कौन इस बार बाजी मारेगा। श्यामपुर का आपने देखा और उलुबेरिया दक्षिण का है। पुलुक राय वर्सेस पापिया अधिकारी के बीच में टफ फाइट है और सुजाता मंडल और मधुसूदन बाग के बीच में यहां पर आराम बाग में टफ फाइट है। तो दूसरी तरफ रामेंदु सिंहरे और स्वप्न दास गुप्ता वर्सेस यहां पर बड़ी फाइट नजर आ रही है। तो ये दिग्गज हैं, इनकी साख दांव पर लगी हुई है। पूरा समीकरण सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा हुगली में देखिए 18 सीटें, 8 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। कहां जंगीपाड़ा, हरिपाल, ये दूसरी महत्वपूर्ण सीट जहां पर चुनाव हो रहा है। कुल मिलाकर के 8 सीटें हैं हुगली में। धनेखली, ये तीसरी सीट, विधानसभा की सीट जहां पर आज चुनाव हो रहा है। तारकेश्वर स्वपन दास गुप्ता, जी हां, सांसद थे बीजेपी से और उन्होंने इसके बाद इस्तीफा दिया। इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो ये प्रमुख चेहरे जो कि इस बार बंगाल चुनाव में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन अभी तक बड़ी बात देखिए, 47% वोट बंगाल में 1 बजे तक हो चुका है। अच्छा खासा वोटर काउंट इसे अभी तक के लिए कहा जा सकता है। और देखिए हमारे साथ वरुण सिन्हा, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज पांडे दक्षिण 24 परगना में है, वरुण सिन्हा हावड़ा में। वरुण, हावड़ा में सब कुछ सामान्य गति से चल रहा है, कुछ छिटपुट खबरें लगातार आ रही थी, अभी क्या बता सकते हैं आप? 3 से 4 बूथ थे जहां पर जो संवेदनशील इलाके हैं, करीब 172, उसमें से 4 बूथों से खबर आई थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और वहां पर जो है वो एक्स्ट्रा केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वहां पर जो है जांच के ऑर्डर भी दिए हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि 47% लगभग वोटिंग हो चुकी है 1 बजे तक, लेकिन उसके बाद भी अमूमन हम देखते आते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड फेज में हमने देखा कि दोपहर के समय में बहुत ज़्यादा वोटिंग कम हो जाती है। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि आप देखेंगे तो अभी भी लाइन यहाँ पर चलती नजर आ रही है। एक तरफ आप देखेंगे, दूसरी तरफ अगर मैं कैमरामैन नितिन आपको दिखाए तो दूसरी तरफ अभी भी लोग यहाँ पर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो लाइनें कम नहीं हो रही और शायद एक फ्लो बन जाता है। जब फर्स्ट और सेकंड फेज में ज़्यादा वोटिंग होती है तो थर्ड फोर्थ फेज में भी लोगों में ये लगता है कि हमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा, हमारा भी समय आ गया है और हम अपने मत का प्रयोग कर पाएँ। तो लोगों से लगातार हम बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दादा, इस बार के मुद्दे क्या हैं? क्या इस बार के मुद्दे क्या हैं, पॉइंटर्स क्या हैं जिसके तहत वोट डाल रहे हो आप? मुद्दा क्या मतलब? इस बार दिमाग में, मन में क्या चल रहा है कि क्या क्या दिमाग में रखना है वोट डालते समय? जिस पर हमको मुर्जिया है, जिसको देगा तो देगा। हमारा मुर्जिया है
जिसको देगा देगा। जिसका मन करेगा उसको देगा। हाँ, वो तो हाँ। है ही। खैर, हाँ हो जाए। विकास का मुद्दा है। नहीं 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 नहीं। सोच नहीं। क्या लग रहा है इस बार? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। सब शांति से चल रहा बहुत शांति से सब है। है। कहीं कोई खबर तो नहीं आई नहीं 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 है? सब ओके सब है। विकास का मुद्दा, क्या मुद्दा चल रहा है इस बार? क्या दिमाग में लग रहा है किस चीज़ को देखकर वोट डालने आए हो इस बार? वोट तो मन डाल रहा है। वोट डालना है। अच्छा, मैं लगातार हम लोग देख भी रहे हैं, सुबह से जी, हम बात जी। कर रहे हैं कि साइलेंट वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं। लोग बोलना पसंद नहीं करते, लोग बताते नहीं हैं कि आखिर क्या, किसको, कैसे, किस मुद्दे के तहत जो है वोट डालेंगे। लेकिन हाँ, उत्साह ज़रूर है। तपती धूप में यहाँ पर लाइनें लगी हुई आपको नज़र आ रही होंगी, और शायद इस उत्साह के साथ कि पिछले जो रिकॉर्ड बने जी। हैं उसको तोड़ा जाए और इस बार फिर से नया कीर्तिमान वरुण, स्थापित एक किया बात जाए। तो बताइए, ये जो साइलेंट वोटर है, क्योंकि अपने अपने हिसाब से विश्लेषण तो हो ही रहा होगा, बोले ना भले, और असली नतीजे 2 तारीख को ही पता चलेंगे, लेकिन उसके पहले कयास क्या लगाए जा रहे हैं, किसके खेमे में बेचैनी ज्यादा है? और वरुण, ये वोटर जो साइलेंट है ना, ये चुप्पी, इससे नेता भी घबरा रहे हैं इस बार, न जाने क्या होगा। बिल्कुल सही है कहा आपने विनेश और आशा। ये शायद संशय की स्थिति जब बन जाती है ना चुनावों में, तो हर किसी को लगता है कि अब ऐसा ना हो कि पासा पलट जाए और हमारे साथ ही खेला हो जाए। तो ये तमाम जो वोटर्स हैं जो कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं, शायद टेंशन इस बात से बीजेपी को भी है, टीएमसी को भी है कि आखिर इतनी लंबी फहरिस्त में एक बड़ा तबका है। क्योंकि अगर मान लीजिए 20%, 15% ऐसे वो लोग हों जो बोलना पसंद ना करें तो कम से कम चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन अगर 60%, 70% लोग जो हैं पूरी लाइन में लोग बोलना पसंद ना करें और ये ना बताएं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो सोचिए कि कितनी बड़ी तादाद जो होगी वो साइलेंट वोटर की होगी, और वो किसी भी तरीके से जो है जिसकी तरफ जाएंगे वो रुख कहीं ना कहीं बदल जाएगा। इसीलिए बीजेपी या फिर टीएमसी या फिर लेफ्ट पार्टी जो हैं वो इस समय अपने आप को ये समझ के चल रही हैं कि जिसका वोट कटेगा या किसकी तरफ जाएगा, ये बहुत डाउटफुल स्थिति है, बहुत संशय वाली स्थिति है। राइट वरुण, आप सही कह रहे हैं, कैंपेन एकदम सही कहा आपने कि यही तस्वीर में नजर भी आ रहा है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप देख रहे हैं कि बीजेपी से बप्पा चटर्जी अपना पक्ष रखने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन दक्षिण 24 परगना वहां से अपडेट ले लेते हैं। मनोज पांडे लगातार बने हुए हैं। मनोज, तकरीबन मैं अगर देखूं तो 1:30 बजने जा रहा है, 4 मिनट हैं, क्या तस्वीर नजर आ रही है वहां पर? जी देखिए, सुबह से हम देख रहे थे कि साउथ 24 परगना में लगातार लंबी लंबी कतारें थी और यहाँ पे पुरुष और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। देखिए, सुबह से ही यहाँ पे छुटपुट हिंसा शुरू हो चुका था। जिस तरह से देखिए डायमंड हार्बर की बात करें तो वहाँ पे कई तरह से आरोप लग रहे थे कि पोलिंग बूथों तक जो टीएमसी के लोग हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, उन्हें या उनको लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। बसंती था, देखिए वहाँ पे बम और गोली मिला है, और कहीं न कहीं लगातार जो ये हम जहाँ पे खड़े हैं, ये करीब 146 समय बूथ है, और यहाँ पे अभी आपको बता दें कि 50% से ज्यादा वोट परसेंटेज पड़ चुका है। लेकिन दोपहर के टाइम बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे काफी धूप है, जिसके वजह से लोग कम निकल रहे हैं। हम हमारे कैमरा पर्सन विप्लव को बोलेंगे, देखिए यहाँ पे अभी इक्का दुक्का ही लोग हैं। जहाँ पे हम देख रहे थे कि सुबह से सभी पोलिंग बूथों पे साउथ 24 परगना पे लंबी लंबी कतारें थी, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। करीबन 2:30 बजे के बाद जैसे धूप कम होगा, लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो जाएगा फिर वापस से, क्योंकि देखिए गर्मी इतनी तेज है, जाहिर सी बात है, क्योंकि साउथ 24 परगना जिस तरह से है पूरा का पूरा खुला इलाका है, तो कहीं ना कहीं लोग अपने घरों में हैं और करीबन यहाँ शाम से आना शुरू हो जाएगा। और देखिए जिस तरह से यहाँ पे अभी तक 50% से ज्यादा मत हो चुका है, लेकिन लोगों में इस बार देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ के जो लोग यहाँ पे मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और पहले चरण में भी आप देखे होंगे तो 82-83% वोट पड़ा था, और दूसरे सेकेंड फेज में वही स्थिति थी, और इस बार भी वही उम्मीद लगाया जा रहा है कि 82-83% जो है यहाँ पे मत पड़ेगा। आपको बता दें कि साउथ 24 परगना एक ऐसा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टीएमसी के अभिषेक बनर्जी है, उनकी पूरी प्रतिष्ठा यहाँ पे दांव पे लगी हुई है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी यही के डायमंड हार्बर के सांसद है, और लगातार यहाँ पे देखे कि वो अपने गढ़ से दहाड़ते रहे हैं। और जाहिर सी बात है, बीजेपी 2019 की हम बात करें तो बीजेपी पार्टी भी यहाँ पे धीरे धीरे अपनी बढ़त बनाने की शुरुआत की थी। इसीलिए मनोज, इसलिए बीजेपी ने कहा कि अगर बंगाल में भ्रष्टाचार का ओलंपिक करवाना हो तो करवाया जा सकता है आसानी से। बप्पा चटर्जी हमारे साथ हैं बीजेपी से ही। सर, लेकिन यहां पर तो वोटर्स बोल नहीं रहे हैं, ये सिर्फ आप अंदाजा लगा रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं चुनाव को लेकर के कि बोलने से भी बहुत कुछ फायदा होता है, या आप लोग को लग रहा है कि भ्रष्टाचार मुद्दा है और ये हिट करेगा लोगों पर? क्योंकि अभी सुबह से लेकर के मैं आपको बता दूं, अभी तक लोग बात नहीं कर रहे इस पर। बप्पा चटर्जी जी।
और एक बार बोलिए मुझे अब बप्पा जी, सवाल ये है कि सुबह से लेकर के अभी तक मैं आपको बताऊं, वोटर्स बोल नहीं रहे हैं ज्यादा, पहली बात तो ये जो आप लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मसला होगा डायमंड हार्बर से, 4 अभी विधानसभा के सीटें इस फेज में भी हैं, और इसके पहले टेप कांड भी हमने देखा ऑडियो टेप कांड। ये सिर्फ बीजेपी का ख्याली पुलाव है या आपको लगता है हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा, कम से कम बोलने से फायदा मिलेगा बीजेपी को भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने से इस चुनाव में? देखिए, बंगाल की जनता बोलने से इसलिए डर रही है क्योंकि उनको पता है अगर वो मुंह खोलेंगे तो टीएमसी के गुंडे उनके घर तक पहुंच जाएंगे और क्या असर होगा वो सारे आप लोग को पता है कि कहीं मार के पोल पे टांग दिया जाएगा या पेड़ पे टांग दिया जाएगा, ये फैक्ट है। और चूंकि दक्षिण साउथ 24 परगना की मैं अगर बात करूं, साउथ 24 परगना के जो जिला प्रेसिडेंट है उनका नाम है सुभाषिष चक्रवर्ती। तो ये सुभाषिष जी राज्यसभा के सांसद भी है और इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है किस तरह से ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं को वोट देने से रोकना होगा। अर्थात क्या है कि पूरी तरह से ये जो वोट का परसेंटेज देख रहे धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत स्लो बढ़ रहा है, ये और तेजी से बढ़ता अगर जो आम आदमी है उनको बूथ तक आने के लिए रोका ना गया होता, क्योंकि हर जगह जो पिछले फेज में टीएमसी कह रही थी, आप इस फेज में वो बात कह रहे हैं, मतलब आप चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर सीआरपीएफ के ऊपर फिर सवाल उठा रहे हैं? एकदम नहीं, क्योंकि देखिए सीआरपीएफ और इलेक्शन कमीशन पुलिस के ऊपर डिपेंडेंट है और जो लोकल अथॉरिटी है, जो लोकल पुलिस है, वो टीएमसी के कैडर के रूप में बंगाल में काम करती है। तो जिस वजह से लोकल पुलिस जहां सीआरपीएफ को या सेंट्रल फोर्स को घुमाएगी उनको वहीं जाना होगा, वो स्वेच्छा से नहीं जा सकते। तो अभी बूथ में सीआरपीएफ देखेंगे, लेकिन बूथ के बाहर जो संत्रास हो रहा है उसको रोकने के लिए उन तक अगर खबर नहीं पहुंचेगा, वो लोग अगर जरिया ठीक नहीं रहेगा। लेकिन बप्पा चटर्जी, यही आरोप टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर भी लगाए जा रहे हैं। अगर आप बीजेपी को सुनेंगे तो सेम यही आरोप है। मैं लौटूंगी सर, इस बीच एक खबर है, एक तरफ जहां बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है, वहीं चौथे और बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। आज पीएम मोदी कूच बिहार दौरे पर थे और अब से कुछ ही देर पहले पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया है दीदी मैदान में, सेल्फ गोल। और इधर बीजेपी हिंदुओं की बात करती तो नोटिस आ जाता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और पीएम ने कहा कि बंगाल के कोने कोने में परिवर्तन की आवाज सुनाई दे रही है। सुनिए। अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बॉल नोच लिए होते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बप्पा चटर्जी, एक सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि 2 मई को नतीजे आने हैं, क्या ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि पहले ही आपने रिजल्ट घोषित कर दिया कि दीदी गई, टीएमसी हार गई? बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बीजेपी इस विषय को लेके कॉन्फिडेंट है और इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि हम लोग जनता के मूड को देख रहे हैं। बंगाल की जनता जिस तरह का वोट यहाँ चाहती है, जिस तरह का गणतंत्र यहाँ चाहती है, वो बंगाल में नहीं है। मैं आपको भी गिना सकता हूँ कितने बूथ पे हमारे कार्यकर्ता को बूथ जो है, बूथ में जो लोग रहते हैं उन लोगों को
उठा दिया जा रहा है, उन लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मैं भी आपको बीरभूम की एक घटना बताना चाहूंगा। बीरभूम में भी हमारे एक कार्यकर्ता सर, को इसे कल कितनी रात को तरजीह मार दी दिया जानी गया, उसका चाहिए ये बॉडी आप भी भी बखूबी अभी जानते हैं। इस पर डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यही आरोप आप पर टीएमसी लगाती है, आप टीएमसी पर आरोप लगाते हैं। नहीं, मेरे लेकिन बड़ी बात TMC ये है, अभी नहीं रैली में जो लगाते। आपने सुना, 100 सर सवाल ये, प्रधानमंत्री को 140 ममता दीदी के कंधे पर बंदूक रखकर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हमने नहीं कहा कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ? तो दो काम वो कर रहे हैं एक साथ, ममता दीदी के कंधे पर बंदूक रखकर हिंदुओं से अपील, और दूसरा ये भी कर रहे हैं ध्रुवीकरण। ये जो है ना, आखिर क्यों प्रधानमंत्री को हिंदू मुस्लिम करना पड़ रहा है? आप विकास की बात कीजिए इसी के लिए, अगर अब सबका साथ सबका विकास करते हैं तो। प्रधानमंत्री कभी भी ध्रुवीकरण की राजनीति किए नहीं है, तब वो ये स्लोगन ही नहीं देते कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। हम लोग सबका विश्वास, बंगाल में मोदी जी बीजेपी सबका विश्वास अर्जन की है। इसी के कारण आप देखे होंगे ममता दीदी हिजाब छोड़ दी है। ममता दीदी जो श्री राम के नाम से जेल में डाल देते थे बंगाल के कार्यकर्ता से लेकर आम आदमी तक को, वो ममता दीदी नंदीग्राम में अपने मंच पे हरि कीर्तन सुनने पे मजबूर हो गए। और उनके जो राज्यसभा के सांसद है, दक्षिण 24 परगना के जो प्रेसिडेंट भी है तृणमूल के, वो खुद बोलते हैं कि हिंदुओं को वोट डालने में नहीं बूथ में जाने दिया जाए, उसको रोकना होगा किसी भी तरह से। ये एक्चुअल में ध्रुवीकरण की राजनीति तृणमूल करती आई है। ये लोग कभी नमाज नमाज पढ़ के, कभी हिजाब पर पहन के, कभी मंच पे कलमा पाठ करके, कभी मंच पे चंडी पाठ करते हुए ये काम को रूप दिया है, वोटरों लेकिन को बप्पा रिझाने का दा, काम किया है। एक सवाल है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 200 के पार जाएगी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि तीसरे चरण में जिन 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है, इसमें आप शून्य पर थे 2016 में। टीएमसी को आप इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं? गढ़ है ये टीएमसी का? टीएमसी का हम लोग कमजोर कभी समझ ही नहीं रहे, क्योंकि हम लोग जानते हैं वो लोग बूथ कैसे दखल कर सकते हैं और वो लोग किस तरह से संतरास का माहौल तैयार करके आम जनसाधारण को बूथ तक आने नहीं देने का प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग आश्वस्त नहीं है, लेकिन जिस तरह से बंगाल की जनता इस बार मतदान करने के लिए खुद से लड़के बाहर आ रही है, ये सबसे बड़ा एक रुझान है जो एक चित्र, बंगाल का नया चित्र प्रकाशित करता है कि बंगाल की जनता भी इस बार परिवर्तन के पक्ष में है। और यही कारण है कि हम लोग कॉन्फिडेंट है, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, हम लोग कॉन्फिडेंट है। ठीक है बप्पा जी, तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप आप लोग लगाते थे, ये बात रास क्यों नहीं आ रही? बीजेपी को जरा समझाइए। अब तक तो आप लोग अगर ये कहते थे कि हिजाब पहनती हैं, मंचों पर मुस्लिमों को खुश करने के लिए वो नमाज पढ़ती हैं, ये तमाम चीजें अगर करती थी, उससे इतर अगर अपनी एक तस्वीर पेश करने की कोशिश और वो तुष्टीकरण वाली छवि वो छोड़ने की अगर कोशिश कर रही हैं, तो वो तो आपको रास आनी चाहिए कि अच्छा है, कम से कम आपने बदला उनको, सबके बारे में बात कर रही हैं, सबकी सोच रही हैं। हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि वो तुष्टीकरण ना करे, वो करे ना। हम लोग तो यही चाहते थे कि वो राम नाम से ना चिढ़े, वो राम के ऊपर जो लोग जय श्री राम बोल रहे हैं उन लोग को जेल में ना डाले। हम लोग तो यही चाह रहे थे कि मुसलमान लोग के लिए भाता डिक्लेयर करने का बाहर क्या हम लोग बोले थे, ये तो दीदी ने किया था ना, हम लोग को भाता ठीक है देने का। बप्पा दा, तो मैं लॉटरी में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वरुण सिन्हा आप सुन रहे हैं बप्पा दा को कि क्या ऐसा है, क्या टीएमसी को इतना कमजोर समझ लेना, ममता बनर्जी को कमजोर समझ लेना सही है? क्योंकि अभी से रिजल्ट घोषित कर दिया है बीजेपी ने। देखिए, कमजोर तो नहीं समझ रही बीजेपी। बीजेपी जानती है कि चुनावी दौर में वाक्यों का, वक्तव्यों का बहुत मायने रहते हैं। वोट पोलराइज करने की कोशिश जो है वो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में लगातार बीजेपी ने करने की कोशिश भी करी और अब ये इन फेसेस में भी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या वोट पोलराइज हो पाया है? पहली बात ये। दूसरी बात कि अगर आप इस तरीके से डिवाइड वाली पॉलिसी में जाएंगे तो निश्चित तौर पे बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। वजह इसके पीछे ये है कि यहाँ लेफ्ट भी है, यहाँ कांग्रेस भी अपने हिसाब से वजूद में रखे हुए है और यहाँ पर ये स्थिति बनी है कि वोट डिवाइड होगा 3 चीज़ों में। तो पहली बात तो ये समझनी होगी कि क्या केवल हिंदुओं का वोट जो है वो बीजेपी के पास जाएगा, अल्पसंख्यकों का वोट टीएमसी के पास जाएगा, टीएमसी के पास जो है वो बहुसंख्यकों का वोट नहीं जाएगा। ये गलतफहमियां जो है वो बीजेपी को निकालनी पड़ेंगी और शायद वो जानती भी है, इसीलिए लगातार वोट को पोलराइज करने के लिए इस प्रकार के वक्तव्य जो हैं वो प्रधानमंत्री की तरफ से भी आ रहे हैं, गृह मंत्री भी यहाँ पर आके ये तमाम बातें करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे ये बात समझ में आ रही है कि टीएमसी को जितने वोट की जरूरत है
जितने उसे पता है कि अगर उसे 20% या 30% भी वोट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो वो अपना काम बना जाएगी, और इसी स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो टीएमसी चल रही है। और बीजेपी को लग रहा है जो 30% या 20% अगर एक्स्ट्रा वोट टीएमसी पे चले गए तो जो वो उम्मीद बांध के चल रही है कि पूरा वोट पोलराइज हो जाएगा या उसको करने के लिए कोशिश की जाए, उसका खेल वहीं खराब हो जाएगा। ठीक है, मनोज पांडे आपके पास आते हुए ये बताइए, पिछली बार क्योंकि ममता दी ने सीधा सीधा नंदीग्राम में एक बूथ पे 2 घंटे तक वो बैठी रही, जमी रही और आरोप लगाया कि यहाँ पर हमारे मतदाताओं को रोका गया वोट करने से, धांधली तक का आरोप उन्होंने लगा दिया और उसके बाद सिरे से खारिज किया चुनाव आयोग ने उनकी इस कंप्लेंट को। 6 पन्नों का सीधा उनके लेटर का जवाब दिया गया। क्या ये भी एक कारण है, पिछले जो फेज में इलेक्शन हुआ उससे इस फेज में आप एक डिफरेंस देख पा रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता या फिर आमने सामने वाली जो एक भिड़ंत लग रहा था न जाने कब हो, वो थोड़ा सा सामान्य इस फेज में नजर आ रहा है? जी देखिए, जिस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में हर अलग अलग इलाके की अलग अलग तरह से पोलिंग बूथ है और अलग अलग तरीके से लोग अपने मतों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पे जिस पार्टी का ज्यादा वर्चस्व होता है वहाँ के वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं सक्रिय रहते हैं और जो विरोधी पार्टियों को लगातार उन्हें दबाते हैं और कहीं ना कहीं डरवाते और धमकाते भी है, क्योंकि यही स्थिति है। देखिए जिस तरह हम यहाँ साउथ 24 परगना पे खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं देखिए अभिषेक बनर्जी का टीएमसी का पूरा गढ़ है। लगातार आप देखिए 2011 से बात करें तो यहाँ से 2011 की भी स्थिति थी और 2016 में भी स्थिति यहाँ पे अभिषेक बनर्जी का पूरा जलवा था और 2019 में भी अभिषेक बनर्जी यहीं से सांसद चुने गए थे। लेकिन बीजेपी धीरे धीरे 2019 के बाद यहाँ पे अपने वोटरों को कहे या जो टीएमसी के जो बड़े नेता थे अपने पक्ष में लाने के लिए कोशिश की है। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे जो चुनावी माहौल होता है कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लोग बनाने के लिए, क्योंकि दूसरा जब चुनाव होने वाला है तो इसलिए दूसरे चरण में था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगातार इस तरह का दबाव बनाया चुनाव आयोग में कि कहीं ना कहीं धांधली हो रही है, इस सब चीजों को लेकर, क्योंकि तीसरे चरण में कहीं ना कहीं लोगों की जो सहानुभूति है और लोग बढ़ चढ़ के टीएमसी पार्टी की तरफ वोट करेंगे और वोटिंग बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, इसका देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हमने बताया और ये जहां पे हम खड़े हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए पूरे इलाके में हम करीबन 10 से 12 बूथ पे सुबह से घूम रहे हैं, सभी जगह में टीएमसी का ज्यादा से ज्यादा वर्चस्व है। कहीं ना कहीं देख रहे हैं कुछ लोग डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। जैसे सुबह में हमने देखा कि यहाँ पे एक महिला थी और अपने वोट देने आ रही थी, लगातार टीएमसी के कुछ लोग उसको रोक रहे थे और कहे कि इसका तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जाहिर सी बात, हमने विजुअल भी भेजा है और कहे कि तुम्हारे घर को भी तोड़ दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं डर लोगों के मन में साउथ 24 परगना में दिखता है। जाहिर सी बात है, आप देखे होंगे कि जब बीजेपी नड्डा आए थे उनके काफिले पे भी हमला किया गया, तो जब बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को नहीं बख्शा जा रहा, नहीं छोड़ा जा रहा, जिनके साथ में इतनी सुरक्षा और सिक्योरिटी है, वो उनको कहीं ना कहीं घात पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ से सामान्य कार्यकर्ता है, वोटर है, तो उनकी क्या स्थिति होगी इस बात से अंदाजा आप जनता से लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, लोग डरे हैं। माहौल शायद किसी ही चुनाव में देखने को मिला हो, बिल्कुल ऐसा लगता नहीं। लेकिन क्योंकि आप मनोज इस वक्त दक्षिण 24 परगना को कवर कर रहे हैं और डायमंड हार्बर से 4 विधानसभा सीटें, सीधा सीधा ये टेस्ट जो है ये अभिषेक बनर्जी के लिए भी एक टेस्ट है कि अपने दुर्ग को बचा पाते हैं कि नहीं। सेकेंड फेज में ममता बनर्जी का टेस्ट हुआ, थर्ड में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का। लेकिन बापा चैटर्जी क्योंकि बीजेपी से हमारे साथ है, इसलिए एक चीज जानना चाहती हूं, ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, टेप कांड 45-40 करोड़, आज भी प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अभिषेक बनर्जी तक पहुंचते हैं कटमनी के, ये लोगों तक वाकई क्या ये चीजें असर करेंगी मतदाताओं पर? भ्रष्टाचार क्या एक मसला है जो बीजेपी भुनाने में जिस तरीके की कोशिश हो रही है उसके तहत क्या पता कामयाब हो जाए? आपको लग रहा है मसला बन पाया है? देखिए, ये सच्चाई है बंगाल की। मैं थोड़ा जमीनी हकीकत जानना चाहती हूँ, जमीनी हकीकत बापा जी, इसीलिए मनोज से मेरा सवाल था, वो जरा बताएं पहले और फिर उस पर आप जवाब दीजिएगा। मनोज बताइए, भ्रष्टाचार मसला है क्या अभिषेक बनर्जी को लेकर? जी जाहिर सी बात है, देखिए ऐसा यह कहीं ना कहीं इस बात पे जरूर असर पड़ा होगा। आपको याद होगा कि इसके पहले जब 2019 का जब चुनाव था, जो नारदा स्टिंग आया था, कहीं ना कहीं उसका असर पड़ा, लोगों के बीच में गया था और जिससे बीजेपी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अपनी जो सीट थी पश्चिम बंगाल में 18 सीटों को लेकर आई है और कहीं ना कहीं इस चीजों से लोग, तमाम हम जितने लोगों से बात करते हैं, लोग जहाँ पे है उनका साफ तौर पर कह रहा है कि देखिए जिस तरह से अम्फान का है, यहाँ कटमनी की बात होती है और पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें हावी है। और आप इस बार देखिए कहीं ना
कहीं जो यहाँ बीजेपी या टीएमसी की तरह से इन मुद्दों से कहीं ना कहीं दूर चीजों को लोगों को जनता से रखा गया है। बीजेपी इस बात को लगातार जनता के बीच में लेके गई है। और देखिए प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं वो कटमनी टिप्पल यहाँ पे जो होता है टी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लगातार जनता के बीच में संदेश बिल्कुल लेके जा मनोज, रही है। आप सही कह रहे हैं। और आश्रय, ये इसका बात कहीं कही भी जा रही है, खास तौर पर साउथ 24 परगना की हम बात करें कि दीदी से तो कहीं ना कहीं खुश हैं लोग, लेकिन करप्शन को लेकर बहुत भारी भरकम नाराजगी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।